अभी बॉक्स ऑफिस पर मोहनलाल सर का मुकाबला किसी और एक्टर से करना वो गलत होगा। मैं आपको बताऊं, कभी हम अजय देवगन से कहते हैं कि अजय देवगन वैसे ही एक्टर है, मोहनलाल वैसे एक्टर है, भाई दृश्यम ऐसे बनाई वैसे बनाई। आप मार्केट देखो, मोहनलाल सर के पास मार्केट क्या है, एक स्टेट और ओवरसीज। यहां अजय देवगन या हिंदी बेल्ट, या अगर आप दूसरी मार्केट से रजनीकांत लेते हो या कमल हसन लेते हो, उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि तमिल फिल्में भी हिंदी में रिलीज होती हैं। पर जो मलयालम फिल्म है हिंदी में रिलीज नहीं करते हैं। मुझे एक बात आज भी भाई खटकती है, हर एक्टर ने, चाहे वो तमिल का हो चाहे वो तेलुगु का हो, उसने हाथ आजमाया है हिंदी मार्केट के अंदर। फुल फ्लेज फिल्में की हैं उन्होंने, चाहे कमल हसन हो चाहे रजनीकांत हो। मतलब ये तमिल से आ गए, तेलुगु से भी आप देख लो तो तेलुगु वाले एक्टरों ने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया है। अगर हम मलयालम एक्टर्स की बात करें ना, आज जो आ रहे हैं यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो फिर भी अपने आप को हिंदी बेल्ट में अपनी किस्मत आजमाते हैं, अपने आप को पैन इंडिया के ऊपर रिलीज करवाते हैं। पर जो कल्ट क्लासिक एक्टर है, जैसे ममूटी सर हो गए, जैसे मोहनलाल सर हो गए, इन्होंने पैन इंडिया में समझ नहीं आया, अपने आप को इतना ट्राई क्यों नहीं करा। जहां तक मुझे पता है, प्रियदर्शन ने एक बार तेज फिल्म बनाई थी, जो ट्रेन में थी, अजय देवगन भी थे उसमें, अनिल कपूर भी थे, वो फिल्म में मोहनलाल सर थे। उसके बाद शायद इन्होंने अगर हिंदी बेल्ट में किया भी होगा ना, तो उस हिसाब से काम नहीं करा, फुल फ्लेज मतलब रोल में आए नहीं। अगर आते तो आज ये मैं सच बता रहा हूं, पैन वर्ल्ड के ऊपर अच्छे खासी इनकी एक पकड़ होती। उसके बावजूद भी पैन इंडिया में नहीं है। सिर्फ एक स्टेट है, वो भी सबसे छोटा स्टेट है, सबसे कम बजट वाली फिल्म बनती है। पर सबसे अच्छी बात है, वहां की जो ऑडियंस है ना, बहुत लॉयल है। यही सब चीज है जो मोहनलाल सर को बॉक्स ऑफिस का बाप बनाकर छोड़ती है। अब देखो तुम, उनका मुकाबला खुद से ही चल रहा है। दृश्यम 3 डे 2 के ऊपर कमाया 33.40 करोड़, इम्पुरान ने कमाया था 33.30 करोड़, थुडरूम ने कमाया था 25.90 करोड़। डे 2 की बात कर रहा हूं, 2 दिन में यह फिल्म 75 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। और अगर मैं 2.5 दिन पकड़ लूं, 60 घंटे के अंदर इस फिल्म ने 100 करोड़ ग्रॉस का कलेक्शन कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले भाई एक पोस्टर आया था, कुछ मैंने वीडियो देखे रिएक्शंस के, कुछ लोग है ना भाई हिंदी मार्केट से इस फिल्म को इतना प्रेस कर रहे हैं और सिर्फ मोहनलाल सर के लिए इस फिल्म को देखने गए हैं। अब जो कुछ लोग कह रहे हैं ना, वो थ्रिल नहीं था, वो सस्पेंस नहीं था, वो मजा नहीं आया, वो थ्रिलिंग मोमेंट नहीं था, वो आउटसाइड मलयालम वाले हैं। क्योंकि ना हर किसी को तड़का चाहिए। पर मैं हमेशा से बोलता हूं, मलयालम सिनेमा की खासियत पता है क्या है, वो अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाती है, अपनी ग्राउंडेड ऑडियंस के लिए फिल्म बनाती है। उनको पता है यहां पर क्लास सिनेमा पसंद किया जाता है, यहां पर इतना मास आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी लाइन से हटकर कुछ ज्यादा दिखाने के लिए जब ट्राई किया जाएगा ना, वो फिल्में नहीं चलती है। जीतू जोसेफ को पता था, इसलिए उन्होंने ऐसा ही इसका क्लाइमैक्स रखा, ऐसा ही इसका इंटरवल सीक्वेंस रखा और एक सिंपल सादी कहानी बनाकर छोड़ दी। अगर उनको पता होता इनको पैन इंडिया में रिलीज करना है प्रॉपर तरीके से, तो इस कहानी को वो दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, क्योंकि कलम तो उन्हीं के हाथ में थी ना। ये भाई साहब पहले पार्ट को ले लो, 2013 में आया, फिर 21 में आया, अब आया 26 में, क्या वो कहानी घुमा नहीं सकते थे? बहुत प्यार से घुमा सकते थे। अब अगर हम आईएमडीबी, कुछ कह लोग आईएमडीबी की भाई वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, नेगेटिविटी कर रहे हैं। भाई साहब 2013 में 8.4 थी पहले वाली, फिर D2 आती है नहीं दृश्यम 2, उसकी भी 8.4 थी 2021 में, जो सीधा ना प्राइम के ऊपर आई थी। फिर D3 की अभी बहुत कम वोट है, 800 से 1000 वोट है, जहां तक मैंने चेक किया था। उसकी 7.4 है, वो धीरे धीरे बढ़ भी जाएगी। पर इतना कह सकता हूं, जो इनकी ऑडियंस है ओवरसीज में, आप देख लो भाई साहब, सऊदी में भरी पड़ी है, मलयालम में भरी पड़ी है, अभी तो तेलुगु से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये दबाकर कलेक्शन कर रही है। जिस हिसाब से फिल्म चल रही है, 2.5 दिन में 100 करोड़ कर गई है, यहां से इसको ना 250 करोड़ कमाने से तो कोई रोक नहीं सकता। अगर अगले वीक तक चल गई बढ़िया इस तरीके से ही, अभी तो कल भी संडे का दिन बाकी है, 150 करोड़ के आसपास हो जाएगा, तो ये 300 करोड़ भी टच कर सकती है। अगर 300 करोड़ टच कर लेती है, तो तीसरी ऐसी फिल्म बन जाएगी मलयालम इंडस्ट्री से जो 300 करोड़ क्लब में घुसेगी। पहली तो इम्पुरान है, जिसने 325 करोड़ किया था, जिसका मलयालम से 106 107 करोड़ आया था। भाई साहब इंडिया ग्रॉस उसका 125 था। उसके बाद है लोका, जिसने 300 करोड़ किया था, बट उसने मलयालम में सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था, 117 करोड़। पर ये जिस हिसाब से चल रही है, ये बहुत प्यार से मलयालम का 125 से 130 करोड़ रुपए कर जाएगी। और ओवरसीज से जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, अगर ऐसा ही मिलता रहा, तो ये फिल्म भी मोहनलाल सर की 300 करोड़ में घुस जाएगी। अब अगर ऐसा होता है, तो 3 फिल्में 300 करोड़ क्लब में मलयालम सिनेमा की तरफ से, और 3 में से 2 तो मोहनलाल सर की, उसके ऊपर से इम्पुरान भी इनकी ऑलमोस्ट 300 करोड़ में पहुंच जाती, वो नहीं पहुंच पाई थी। पर मैं ये कहूंगा,
जिस हिसाब से इनका फिल्म्स का सिलेक्शन है ना, बहुत सॉलिड है और पब्लिक भी इनको प्यार देती है। बॉक्स ऑफिस के बाप बनकर निकल कर आते हैं जब भी फिल्म ये करते हैं। अगर सोचो पहले वाली के मुकाबले ये बनी होती तो ये फिल्म और ज्यादा कलेक्शन करके आती। मैं तो इतना कहूंगा कि भाई अभी इनके आसपास कोई भी भटक नहीं रहा, क्योंकि अगर ममूटी सर को भी देखो ना, उनकी भी जो फुल फ्लेज फिल्म होती हैं वो फिल्म चल नहीं पा रही है जिस हिसाब से मोहनलाल सर की फिल्में चल जाती हैं। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है, आपने देखी या नहीं देखी, और आप मेरी बात से कितना सहमत हैं जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।